अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी, जो कि हम सेव भी कर सकते हैं पूरे माह के लिए। बहुत मज़ेदार और ईज़ी रेसिपी बनकर ये तैयार होती है। ऊपर से इंतहाई क्रंची और अंदर से जूसी और टेस्टफुल सी बनकर तैयार होगी। ईज़ी रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि झटपट से ही तैयार हो जाती है। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी पहले फिलिंग की तैयारी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे ले लिया मैंने हाफ टेबल स्पून मक्खन शामिल कर रही हूँ। आप तमाम प्रोसेस कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया था ताकि हमारा मक्खन जले ना। साथ ही यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मोटा-मोटा सा क्रश करके लहसुन शामिल किया था। लहसुन को 1 से 2 मिनट पकाऊँगी। यहाँ पे हमने लहसुन का कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ़ 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी तरफ जी मैंने बिल्कुल एक मीडियम साइज़ की प्याज़, जिसका साइज़ तकरीबन हाफ कप जितनी यानी कि कटिंग होने के बाद प्याज़ थी ये हमारे पास, ये मैंने बिल्कुल आमलेट की तरह चॉप कर कर शामिल कर दी है। अब यहाँ पे मैंने प्याज़ को भी ज़्यादा नहीं कुक करना, यानी कि सिर्फ़ यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट ही पकाया था, यानी कि हमारी प्याज़ सिर्फ़ ट्रांसपेरेंट ही हुई थी, हल्का-सा इसने कलर चेंज किया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे 1 कप चिकन शामिल की है, जिसका वेट यानी कि पकाने से पहले 250 ग्राम था और इसको मैंने बॉयल किया था सिर्फ़ नमक शामिल करके, यानी कि सिर्फ़ नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह से बॉयल कर लिया और इस तरह से स्ट्रेट करके शामिल कर दी, बिल्कुल बारीक-बारीक रेशो में मिक्स किया है। साथ ही यहाँ पे स्पाइसेस शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई शामिल की है, हाफ टी-स्पून काली मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैं चिकन पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून ही कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और यहाँ पे हाफ टी-स्पून यहाँ पे मैंने मोटा-मोटा सा दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल किया था। अब तमाम चीज़ों को 1 से 2 मिनट बिल्कुल धीमी आँच पर कुक करेंगे ताकि जो मिर्चें हैं ना उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपने फ्लेम को बहुत धीमा रखना है। अगर ज़्यादा ड्राई लगे तो थोड़ा-सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जी मैंने शामिल कर दी है यहाँ पे 3 हरी मिर्चें, छोटे वाली जो बिल्कुल तेज़ वाली मिर्चें होती है ना वो शामिल की हैं। अगर आपको स्पाइसेस कम पसंद हो ना, यहाँ पे आप स्पाइसेस कम कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रेड के साथ बनने वाले हैं तो ये पे बिल्कुल बेस्ट यानी कि इसका टेस्ट था, या ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत ज़्यादा कम। दूसरी तरफ जी यहाँ पे मैंने ले ली थी आधी गाजर, आधी शिमला मिर्च और थोड़ा-सा पीस एक बंद गोभी का लिया था। इनको इस तरह से बारीक-बारीक कटिंग करके मैंने शामिल कर दिया था। टोटल अगर वेजिटेबल्स को देखा जाए तो 1 कप ये वेजिटेबल्स थी। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को फुल हाई फ्लेम पे किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमारी अब जो हमने वेजिटेबल शामिल की ना, ये पानी ना छोड़ दें, बस हमने इनको हल्का-सा सॉफ्ट ही करना है। 2 से 3 मिनट फुल हाई फ्लेम पे मैंने कुक किया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि हमारी वेजिटेबल थोड़ी-सी क्रंचीपन उनका ख़त्म हो चुका है, यानी कि बिल्कुल हमने यहाँ पे गलानी नहीं, सिर्फ़ हल्का-सा क्रंचीपन इनका ख़त्म करना है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया आधा कप मायोनीज़। मायोनीज़ ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हाफ कप यहाँ पे मैंने शामिल किया था, मेरे लिए बेस्ट रहा था, यानी कि सिर्फ़ हमने इनकी तमाम वेजिटेबल्स और जो चिकन है ना बाइंडिंग ही देनी है। बाकी अगर आपको कम लगे तो मज़ीद आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फ्लेम अब भी ऑफ ही है। मेयोनीज़ फ्लेम को ऑफ करके शामिल करेंगे। अब इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था जी प्लेट में ताकि ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ ब्रेड ले ली है, 3 अंडों को फेंक लिया है, ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं साथ ही मैंने। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और यहाँ पे हम केचअप को भी यूज़ करेंगे। तो चलें जी अब रेसिपी अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पैटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं जी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है जी ब्रेड का स्लाइस। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है जी ग्लास, आम पानी पीने वाले ग्लास से भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास कटर नहीं है कट करने के लिए ब्रेड को। साथ ही साथ ये जो साइड्स है ना, इनको हमने ज़ाया नहीं करना, ये हम ब्रेड क्रम्ब से भी बना सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को लॉलीपॉप बना के देती हूँ, कैरेमल लॉलीपॉप। इस तरह से इसको फोल्डिंग करते हैं, कोई भी स्क्वायर लगा लेते हैं इसमें और हम यहाँ पे कैरम मिला के इसको इसमें थोड़ा-सा कुक करते हैं। बहुत मज़ेदार बनकर ये लॉलीपॉप्स तैयार होती हैं। किसी दिन ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और यहाँ पे मेरे पास कटर था, तमाम ब्रेड्स को इस तरह से कटर कटर की मदद से मैंने कट कर लिया था। पहले से ये तमाम प्रोसेस करके मैंने रख लिया था। तो चलें जी हमारी ब्रेड्स कट चुकी हैं, अब फिलिंग की तैयारी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हमने केचअप जो लिया था, सबसे पहले यहाँ पे हम केचअप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप केचअप यूज़ नहीं करना चाहते ना तो हरी चटनी को भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार सा आएगा। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट निकल के आता है इस तरह से। और जो हमने फिलिंग तैयार की थी ना, वो हम शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने फिलिंग्स को भर-भर के शामिल किया था क्योंकि ब्रेड के साथ बना रहे हैं ना, तो ज़रा फिलिंग ज़रा भर के शामिल करेंगे तो मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी।
टोटल इस फिलिंग से जो मैंने ये फिलिंग बनाकर तैयार की थी, इससे टोटल मेरे 10 ब्रेड पैटीज बनकर तैयार हुए थे। और दूसरे अब स्लाइस को इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, हल्का हल्का सा साइडों से दबा लेंगे। पानी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि केचप लगाए ना, उससे इसको इतना मॉइस्चर मिल जाएगा कि अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बाइंड करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी कोटिंग लगानी है, तो उससे भी अच्छा खासा बाइंड हो जाएगा, नहीं निकलेगा आपका मटेरियल इसमें से। इस तरह से हल्का-फुल्का सा दबा के मैंने साइडों से बाइंड कर लिया था। और देखें जी, इस तरह से मैं अपनी तमाम पैटीज़ को तैयार कर लूँगी। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। यकीन माने, रमज़ान में ये रेसिपी बहुत मज़ा देती है। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और देखें जी, तमाम पैटीज़ को इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। पहले हम इसके इस तरह से तमाम पैटीज़ को बनाकर तैयार करके रख लेंगे। अब हम इसकी कोटिंग करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया था। साइडों से इस तरह से पहले अच्छी तरह से लगा लेंगे, और फिर इस तरह से तमाम हम उस पे लगा लेंगे, यानी कि तमाम पैटीज़ पे लगा लेंगे। और दूसरी तरफ जी, ब्रेड क्रम्ब्स लिए थे, उनमें इस तरह से कोट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं यहाँ पे की थी, साइडों से मैंने बहुत अच्छी तरह से की थी, क्योंकि साइडों से अगर फिलिंग निकलने का कोई अंदेशा ना रहे। लेकिन ऊपर से बस हल्की-फुल्की सी हम यहाँ पे कोटिंग करेंगे, कि हल्का-फुल्का हमारा जो हल्का-फुल्का भी लगेगा, ब्रेड है ना, क्रंच बहुत अच्छा आएगा। कम भी लगेगा तब भी हमारा क्रंच ना बहुत ज़बरदस्त आएगा। और देखिए जिस तरह से तमाम ब्रेड को मैं तैयार कर लूँगी अपनी पैटीज़ को। लुक देखें जी, कलर देखें जी, माशाल्लाह से अभी से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इस टाइम पर आकर आप इनको सेव भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगी, यानी कि ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, या फिर किसी भी एयर टाइट शॉपर में आप इसको डालकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। और तकरीबन 15 दिन तक इसको आप निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। दूसरी तरफ जी, फुल हाई फ्लेम पे मैंने फुल गर्म घी कर लिया था, यानी कि आपने हाई फ्लेम पे गर्म कर कर ही घी को में इसको शामिल करना है। अगर आपने हल्के का यानी गर्म घी में इसको शामिल कर दिया ना, तो आपकी जो ये ब्रेड पैटीज़ है ना, ये तमाम घी को सोक कर लेंगी, और ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएँगी। हाई फ्लेम पे गर्म करके शामिल करेंगे ना, तो इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये घी को, यानी कि ऑयल को इतना ज़्यादा सोक नहीं करेंगे। और देखिए जी, 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे मैंने जब शामिल किया था, हाई फ्लेम था, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दिया था। और ये मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लिया है। जो कलर पसंद हो आप उतना कलर यहाँ पे अपने पैटीज़ को दे सकते हैं। और देखें जी, ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी पैटीज़ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल भी नहीं, इनकी फीलिंग देखें, ये लुक देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा आया है। बहुत क्रंची बनकर तैयार होती हैं, अंदर से जूसी होती हैं, और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होती हैं, और खाने में बहुत लाजवाब बनती हैं। आप इनको 3-4 घंटे बाद बनाने के बाद रख भी देंगे ना, तब भी इनका क्रंचीपन बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होगा। अगर आप इसको यानी कि हीट का ख़्याल रखेंगी। बहुत ईज़ी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। और अंदर से देखें जी, माशाल्लाह से बहुत जूसी थी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सा इनका टेस्ट था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।